साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल RM स्टडी 24/7 में। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा भारत का इतिहास यानी कि प्राचीन भारत चल रहा था उसके अगले टॉपिक की। चूँकि 2 टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं और आज का हमारा तीसरा टॉपिक है और ये है हमारा बौद्ध धर्म व जैन धर्म। तो जो भी साथी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। आप लोग अंत तक ज़रूर देखें। इनमें कुछ ऐसे प्रश्नों का समावेश है जो कि महत्वपूर्ण है और आपको भी काफ़ी अच्छी जानकारी इस टॉपिक से मिलने वाली है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक बौद्ध धर्म व जैन धर्म। तो देखिए पहला ही प्रश्न क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो याद रखना ये हुआ था 563 ईसा पूर्व। अच्छा ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल यानी कि कहाँ हुआ था तो ये हुआ था लुम्बिनी वन में। लुम्बिनी नाम आपने सुना होगा। तो अगला है आपका वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है तो वो क्या है तो वो है जातक। और अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ हैं तो वो संबंधित हैं बौद्धों से। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किया था तो ये कुशीनगर में। अगला प्रश्न है भारत में प्राचीन विहार है तो वो है आपका नालंदा विहार यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की बात हो रही है। देखिए ये सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय थे, एक नालंदा और एक तक्षशिला। तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि 12वीं शताब्दी में एक बख्तियार खिलजी आया था, उसने क्या किया था हिंदू मंदिर समझ के इन दोनों विश्वविद्यालयों को जला दिया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मृत्यु के बाद यानी बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी तो ये की थी महाकश्यप ने। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है नागार्जुन कौन थे तो ये बौद्ध दार्शनिक थे। अच्छा ठीक है, अगला क्या कह रहा है किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी तो राजगृह में। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है तो वो है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है तो ये है नागसेन। नागसेन कौन था एक बौद्ध भिक्षु। ठीक है, चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं तो ये पद्यपाणि। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी तो ये की गई थी कुंडलवन यानी कि कश्मीर में। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई थी ये की गई थी पाटलिपुत्र में। और ये किसके समय में की गई थी ये की गई थी अशोक के समय में। ठीक है, आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए थोड़ा सा बुद्ध के जीवन से जुड़े जो प्रतीक हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो क्या क्या हैं वो आपको देखने हैं। तो देखिए हाथी, तो हाथी जो है बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है और कमल जन्म का प्रतीक है, सांड यौवन का प्रतीक है और घोड़ा ग्रह त्याग का प्रतीक है, पीपल ज्ञान का प्रतीक है, शेर समृद्धि का प्रतीक है। अब बढ़ते हैं आगे और देख लीजिए दो पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक, स्तूप मृत्यु का प्रतीक। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न कि गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। समझिए इस बात को, गौतम बुद्ध के गुरु तो गुरु थे आलार कलाम, सॉरी फॉर दैट। अगला प्रश्न है बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई तो ये हुई थी बूढ़ा रोगी लाश और सन्यासी। अगला प्रश्न है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे तो ये दिए थे श्रावस्ती में। अच्छा ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है तो अगला प्रश्न है बौद्ध शिक्षा का केंद्र था तो ये था विक्रमशिला। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है तो वो है सांची में। और अगला प्रश्न है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी तो वो की थी
धर्मपाल ने। और अगला प्रश्न है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था अशोक के द्वारा। आज का अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो ये पाली भाषा में की गई थी। अगला प्रश्न है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी वसुमित्र ने। ठीक है, आज का प्रश्न देखते हैं, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। और अगला प्रश्न कह रहा है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो ये दिए गए थे बिंबिसार के शासन काल में। और अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? वो दिया था सारनाथ में। और अगला प्रश्न हमारा, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी महाप्रजापति गौतमी। और अगला प्रश्न है, बोध गया कहाँ स्थित है? तो वो है बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? तो वो बौद्धों का ग्रंथ है। सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी बोध गया में। आज का अगला प्रश्न देख लेते हैं, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, तो वो कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। देखिए, सारनाथ में ही पहला उपदेश जो है बुद्ध ने दिया था और उसी को कहा गया था धर्म चक्र प्रवर्तन। और पहला उपदेश दिया था इन्होंने 5 ब्राह्मणों को। बढ़ते हैं आगे, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला? तो उन्होंने डाला है महिला और शूद्रों पर। ठीक है, महिला और शूद्र। अगला प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? तो यह है घोड़ा। और आज का अगला प्रश्न देख लेते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई थी कपिलवस्तु में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम? तो वो थे नागार्जुन। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक। अगला प्रश्न है, सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा स्तूप। सांची में क्या है? सबसे बड़ा स्तूप है। और सांची इसीलिए विख्यात भी है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो ये किया गया था पाली भाषा का प्रयोग। तो आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर जान लेते हैं। चलिए, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कुंडग्राम में। और यहाँ पे कहा गया है कि किसे एशिया की रोशनी यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो वो है उनका गृह त्याग। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो वो थी कोलीय वंश से। अगला प्रश्न है, किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये अशोक का एक अभिलेख था रुमिनदेई, उससे ये सूचना हमें मिलती है कि शाक्य मुनि जो बुद्ध थे, बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। ये रहा ज्ञान। चलिए देखिए, ज्ञान में बताया गया है कि चलिए अब ठीक है। ज्ञान में बताया गया है कि मौर्यवंशी शासक अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से ये सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन जो उपदेश दिया था वो किस स्थान पर दिया था? तो वो दिया था सारनाथ में। चलिए थोड़ा सा और ज्ञान ले लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आज का अगला प्रश्न हमारा है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो वो दिए थे श्रावस्ती में। चलिए अगला जान लेते हैं, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो वो हुआ था जांतरिक में। अगला प्रश्न,
तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि महावीर की माता का नाम क्या था, तो वो था त्रिशला। महावीर का मूल नाम क्या था, तो वर्धमान। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो पावापुरी, याद रखना कहाँ हुई थी, पावापुरी में। कुंडग्राम में जन्म और पावापुरी में मृत्यु। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा कह रहा है कि जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो वो थे ऋषभदेव। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो 24 तीर्थंकर हुए। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे, तो ये थे 24वें। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण तो सार्वभौमिक सत्य से हुआ। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि जैन समुदाय में प्रथम विभाग श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, तो वो स्थूलभद्र। अगला प्रश्न है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा, तो वो जोड़ा है ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो वो था जमाली। आज के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। त्रिरत्न सिद्धांत यानी कि सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है, तो वो है हमारा जैन धर्म। और अगला प्रश्न देखते हैं दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, तो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर थे उनका निर्माण कराया था चालुक्यों यानी कि सोलंकियों ने। अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं कि स्यादवाद सिद्धांत, जो स्यादवाद का सिद्धांत है वो दिया था, वो किसका था, वो जैन धर्म का था, सॉरी, ठीक है, जैन धर्म का था। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक सेकेंड, हाँ, तो अगला प्रश्न है हमारा हाँ, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो 14 पूर्व। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। ठीक है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है, तो वो हैं आपके भद्रबाहु। अगला प्रश्न है अनेकांतवाद किसका क्रोड यानी केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है, तो अनेकांतवाद जो केंद्रीय सिद्धांत है वो है जैन मत का। आज का अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है, ये की जाती है बाहुबली के लिए। ठीक है, और बाहुबली से संबंधित है। तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, ये हुआ था पाटलिपुत्र में। और अगला प्रश्न है द्वितीय जैन महासभा का उल्लेख कहाँ हुआ था, तो ये उल्लेख नहीं, आयोजन हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ था वल्लभी में, यानी पहला जो हुआ था आयोजन वो हुआ था पाटलिपुत्र में और दूसरा हुआ था आपका वल्लभी में। देखते हैं आज के अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है, तो ये है आपका प्राकृत व अर्धमागधी। ठीक है। आज का अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, तो ये था देवदत्त। कहानी आपने सुनी होगी देवदत्त की। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है, तो ये केवल वासुदेव से। अगला प्रश्न आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो ये मक्खली गोसाल। आज का अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, तो ये था हिंद यूनानी। ठीक है। अगला प्रश्न है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी, तो ये की थी 7 तत्वों ने। आज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था, तो ये था नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है। और इसको नष्ट किसने किया था, आपको बता दिया पहले ही, 12वीं शताब्दी में आया था बख्तियार खिलजी, हिंदू मंदिर समझकर दोनों विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया था, जला दिया था। दूसरा था हमारा तक्षशिला, है ना। तो चलिए आज का ये हमारा टॉपिक होता है यहाँ पे समाप्त, और कल मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो के साथ और अगले टॉपिक के साथ। और अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा महाजनपद काल। ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो ठीक है, दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।